मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा। फयूमी। ये दरवाजा एक तरीके का पाथवे है, साउथ डीमन वर्ल्ड से जोड़ता है। क्या इसी से हम केस डीमन वर्ल्ड भी जा सकते हैं? नहीं, यहाँ चीजें उस तरीके से नहीं चलती। अपने मन की करना शुरू करेंगे तो हमें बहुत समस्याएं होंगी। क्या मतलब अगर हम यहाँ से डीमन वर्ल्ड के स्क्रैप वर्ल्ड में चले जाएंगे, जैसा कि मेरे भाई के साथ हुआ। टारगेट कंफर्म, सारे लोग तैयार हो जाओ, शिकार का समय हो गया। यहाँ पर हमें BAM नाम की एक टीम दिखाई देती है जो वैम्पायर और दूसरे तरीके के क्रिएचर्स को मारने का काम करती है। इसमें सबकी अलग अलग मैजिकल एबिलिटी और अलग अलग क्वालिटीज हैं। इनका लीडर सेम, जो बहुत ही ज्यादा बकवास करता है लेकिन एनर्जेटिक आदमी है। बाकी सारे टीम मेंबर्स बहुत ही सुस्त और उस पर भरोसा ना करने वाले हैं। वो खुद इंट्रोडक्शन वगैरह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो एक अनयूजुअल सा टॉपिक उठाकर से बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो हमेशा उनसे चाहता है हम डीमंस और वैम्पायर को खत्म करें और इन सारी चीजों से इस दुनिया को आजाद करें। एक्चुअल में वो भी एक डीमन है। उन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इस इरिटेशन में वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम्हें नहीं जाना है, कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, उस वैम्पायर को खत्म करूंगा। तभी वो नीचे जमीन पर कूदता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक कैच में। और वहाँ शिप पर बाकी सारे लोग उसके अकेले जाने पर परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें भी जाना चाहिए और वो उनका शुक्रिया अदा भी करता है क्योंकि उन्होंने उन सबको एक साथ लाया। तुम्बार भी कल शूट कर रहा है और सनग्लास भी बहुत अच्छा है। इस तरीके के कपड़े हमेशा नहीं पहन सकती जो तुम्हें केवल पसंद आए। ये मेरे लिए भी बहुत ह्यूमिलेटिंग है। तुम्हें इसके साथ एक पिस्टल भी चाहिए तब ये पूरा होगा। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि हमें इस तरीके के कार्टूनी कपड़े पहन के वहाँ चलना होगा? मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ हमें इस तरीके से बन के चलना होगा कि जिससे कोई हमें पहचान ना सके। इसके लिए ये जरूरी है। चलो देखते हैं इसके साथ तुम आखिर कैसे लगोगी। क्या इस समय इसके अंदर कोई बुलेट वगैरह भी है? तुम मजाक कर रही हो? ये एक खिलौना है। वो क्या है? इससे मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखूंगा, चाहे मैं इधर उधर चला जाऊं, उसके बाद भी तुम मुझसे नहीं भाग सकती। ये बहुत ही कोड है। इससे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई कुत्ता हूँ और तुम मुझे ले जा रहे हो किसी ऑक्शन में। रिलैक्स, ये सब केवल थोड़ी देर के लिए है। चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी। थैंक यू। आखिरकार तुम मिल गए। क्या ये सच में कैन बीन खा रहे हैं? इनकी पसंद इतनी घटिया क्यों हो सकती है? हे भगवान, ये इस लड़की को भी दे रहा है खाने के लिए। सो सैड। क्या हुआ, तुम्हें बीन्स नहीं पसंद है? नहीं, ये उस बारे में नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। सैड, मैं सोच रही थी कि तुम्हारा ब्लड। अबे नहीं, थोड़ा सा पीने में क्या चला जाएगा? अभी तुम्हें अपने बीन्स को खाने पर ध्यान देना चाहिए और उसके साथ सोचो बस, इन दोनों के साथ आखिर हो क्या रहा है? ये किसी तरीके का awkward मूवमेंट है क्या? हेलो डूड। हे, कैसे हो अजनबी? तुम कभी आसपास दिखाई नहीं दिए। कहाँ से हो भाई? जी, मैं यहाँ से नहीं हूँ। मैं तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी जगह पर हो। मैं यहाँ धूप में आनंदित होता हूँ। मुझे माफ करो, मैं नहीं जानता था। परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, ये कितना झक्कास माल है। दूसरा बिल्ला उसे खाने की चीज दिखाकर आकर्षित कर लेता है और वो अपना सारा काम भूल जाता है, उसे खाने के चक्कर में लग जाता है और धूप का आनंद लेता है। वो ऐसा ही करता है, समय बीतता है और वो नशे में धुत इधर उधर ऊट पटांग की बकतही करता हुआ हमें नजर आता है। वहाँ से वो दोनों अपना खाना खत्म करके आगे निकल चुके होते हैं। तभी दृश्य बदलते हैं। तेज और फयूमी हमें एक कमरे में दिखाई देते हैं। तुम्हें ये सब लेने से पहले कुछ जानकारी जरूर लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारा शरीर जो है वो बहुत ही कमजोर है और थोड़ी सी ही जादुई शक्तियों को ये झेल सकता है। वहीं अगर तुम मेरे शरीर को कंपेयर करोगी तो ये एक बुलडोजर जैसा है। जितना भी आएगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये पहले से ही कंपेटेबल है। और अगर मैं अपने में से थोड़ा सा भी अगर तुम्हें दे देता हूँ तो ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत बर्डन होगा। तुम्हारा शरीर फट भी सकता है और तुम्हारे साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें समझना होगा, सारी चीजों को अपने शरीर को कंपेटेबल बनाना होगा,
तब जा करके तुम मेरे ब्लड का इस्तेमाल कर सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपना खून तभी दूंगा जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी लिमिट पर बहुत पहले पहुंच चुकी हूँ। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारा दिमाग खराब है। आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रही थी? जब तुम गायब हो जाती तब मुझे इन सब के बारे में बताती। तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह में डालूंगा, भूल जाओ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी भी यही इच्छा है और तुम वापस से आना चाहती हो। हूँ तो मैं बेवकूफ़ ही, लेकिन तुम बताओ तुम्हें ये खून चाहिए या नहीं? चाहिए तो ले लो, मेरा अंगूठा अभी भी यही है। एक बार जैसे ही वो उसके ब्लड को टेस्ट करती है, उसका शरीर फिर से वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर अब उसकी तलब लग चुकी है। वो उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने की कोशिश करती है, जिससे वो उसे मना भी करता है, लेकिन उस ब्लड में इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होता है जिससे उसका शरीर पूरी तरीके से मदमस्त हो जाता है और बेहोश हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी हुई अजीब सी मुद्रा में दिखाई देती है। दृश्य बदलते हैं। ध्यान से सुन लो सब लोग। जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं अपने टारगेट पर अकेले हमला करने के गया था और मैं उसमें कामयाब भी हो गया था। लगभग उसे कैच कर लिया था। मेरी ये बात सुनकर तो तुम लोगों को लग भी रहा होगा कि क्यों जब तुम इसे पकड़ लिए थे तो मारे क्यों नहीं, यहाँ वापस क्यों आ गए? तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? द टीम। चूंकि हम लोग टीम मेंबर्स हैं, तो अगर हमको कुछ काम करना है तो एक साथ करना होगा, नहीं तो एक दूसरे को बुरा भी लग सकता है, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और ना ही हमारे टीम के लिए। सही बात तो ये है, ये एक बिल्ली के साथ में नशे की दवाई लेकर सारा दिन धूप में लेटा हुआ था और यहाँ पर ये आया है केवल अपने टीम बैकअप के लिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? माफ़ करो, मुझे सोने जाना है। माफ़ करना मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। क्या मैं सही हूँ? नहीं, अभी तक तो नहीं। रॉय के पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी थी, वो किसी का भी विचार मन सब पढ़ सकता है। इसी कारण से वो सामने उसके मेंबर्स के थॉट भी पढ़ रहा है, जो उसे ऊटपटांग की बातें बोल रही है, जिससे वो बहुत इरिटेट होता है और फिर से उनके बीच में बहुत सारी बहस होती है। अब गुस्सा होता है, लेकिन वो सारे मान जाते हैं उसे बैकअप देने के लिए और यहीं पर इनकी मीटिंग खत्म होती है। सीन बदलता है। यहाँ से जाने से पहले क्या तुम्हें चाहिए कुछ मैजिकल ड्रिंक, जिसे हम जाकर खरीदें और वो तुम्हारे कुछ काम आ सकते हैं? मुझे पता नहीं वो कितने महंगे होंगे। हमें ट्राई तो करना चाहिए। तुम हमेशा जब भी सुबह उठती थी तो मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाती थी। आज के दिन क्या हुआ? तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो? मैं कल के बारे में सोच रही थी, जिस तरीके से मैंने तुम्हारे आसपास काम किया और मेरी स्थिति जो थी उसे सोचकर मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, भूल जाओ जो मैंने अभी कहा। कमान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? मुझे समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं दिखानी चाहिए। उस पर जंप करो और उसे पकड़ लो जब तक तुम उसे पकड़ सको। एम्बैरेसमेंट कहीं काम नहीं आती, सवाल हो जिंदगी और मौत की। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने ऐसा काम किया जो मैंने जीवन में कभी नहीं किया। तुम बहुत परेशान हो, इसमें कोई शक नहीं है। चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते प्लीज। सो क्यूट, प्यारी बिल्ली को देखो, उसे अपना पालतू बनाते हैं। ये सब के लिए अच्छा होगा कि उसे अकेला छोड़ दो। वो डीमन वर्ल्ड की कैट है, तो इनसे थोड़ा दूरी बनाना हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। वो दोनों आपस में इंसिस्ट करते हैं कि इसे रखना है नहीं रखना है, इस तरीके के बीच में कन्वर्सेशंस होती हैं। तभी वो जो बिल्ला है वो सैम होता है और वो देखता है उन दोनों की कन्वर्सेशन को, समझ में आ जाता है कि वो इस तरीके से उनके पास नहीं आने वाली। वो खुद उठता है, चलता हुआ जाता है, स्टेज के पास जाकर उसे थोड़ा सा ग्रीट करने लगता है, जिसे देखकर फयूमी बहुत खुश होती है और उसे पेट रखने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो बहुत तेजी से मूवमेंट करता है और उसके पूरे शरीर में इधर उधर घूमता है और उसके बालों को खा लेता है, एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। मिशन कंप्लीट। हाँ, ये तो इंसान में बदल गया। देखो, तुम्हें लग रहा था क्या मैं बिल्ली हूँ? नहीं, वो मेरा एक फॉर्म था। मैं एक्चुअल में इंसान ही हूँ। मुझे तुम दोनों को पकड़ना था, उसके लिए मैं जो भी कर सकता था मैंने किया और फाइनली मैंने तुम्हारे बाल के रेशे निकाल लिए। अब तुम्हारा डीएनए मेरे पास है और अब हम तुम्हें मार भी सकते हैं। उन तीनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम इंसान हो और उसे कैट ही मानते हैं। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है। मुझे पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मेरे पास
बिल्कुल समय नहीं है, सीधी सीधी बताओ, अब तुम्हारा खैर नहीं। मैजिक से उस पर अटैक करने वाला होता है, इतने में वो खड़ा होता है और ऊपर से सारे उनके टीममेट्स आ जाते हैं। वो उसके आने पर उसे बहुत ज़्यादा ऊटपटांग की डील देता है। उनकी टीम के बीच में ही बहुत सारी बहस स्टार्ट होने लगती है। काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ वो गप सड़ाका करते हैं। तभी स्टेज और फयूमी सोचते हैं वहाँ से भागने के लिए, लेकिन सैम मूवमेंट को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, इसीलिए वो उसे देख लेता है। अपने टीममेट्स की क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, जैसे रॉय की क्वालिटी है वो सो जाता है, जिससे उनके बीच में एक चैट रूम बन जाता है और उनके विचार आपस में एक दूसरे के साथ शेयर होने लगते हैं। उनके बीच में मैजिकल वॉर स्टार्ट होने लगती है। सब एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते हैं अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट और दूसरे हथियारों के साथ हमला करते हैं, लेकिन स्टेज हर बारी बच जाता है और उन लोगों को पीछे छोड़ता है, जिससे वो परेशान भी होते हैं। लेकिन उनका एक वेनम पिन उसके चेस्ट पर लग जाता है, जिससे पहले तो उनका मजाक बनाता है, लेकिन वो उनका कुछ प्लान होता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, उन लड़ाइयों के बीच में फयूमी को लेकर वो निकल जाते हैं, जिससे वो परेशान होता है और गुस्सा करता है कि फयूमी को ऐसे क्यों छोड़ दिया। तभी वो ध्यान देता है कि उसके वाउंड से हील नहीं हो रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान होता है। उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ टीम फियरलेस वहीं पर छुपी होती है और उस पर बहुत बारीकी से नजर रखी होती है और फयूमी भी उनके पास दिखाई देती है। वो बीच बीच में स्टेज पर हमला करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इस तरीके का प्रोसेस उनके साथ काफी देर चलता है। उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, जिससे उसे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में हुआ क्या और किस कारण से ये सारी चीजें उसके साथ हो रही है। तभी फयूमी के पास जो गन होती है उसे वो चला देती है। और बेहोश हो जाता है और वहीं उसकी आवाज वो सुन लेता है और उसी आवाज का पीछा करता हुआ वो आगे जाता है। जैसे ही खिड़की पर पहुंचता है, सैम डर जाता है, लेकिन पीछे से उस पर तलवार और बाकी चीजों से हमला होता है। उसे चोट तो लगती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी और एबिलिटीज एक्टिव हो जाती हैं। वो उसे शो करता है, उन लोगों को अपनी एबिलिटी को पकड़ता है और थैंक यू भी बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने और एक्स्ट्रा एबिलिटी को अनलॉक किया। और वहां से वो फयूमी को पूछता है, आपके 2 आदमी पूरी तरीके से घायल हैं, कोमा में हैं, रिकवर नहीं हो सकते हैं इतनी जल्दी। तो वो डिसाइड करते हैं फयूमी को देने की। फयूमी को दे देते हैं। वो उसे अपने शिप पर ले जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, जिससे सारा मैटर सॉल्व हो जाता है और वो वहां बैठकर खाने पीने के मजे लेता है। वहीं सैम और उनके बाकी टीममेट्स अपने टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और उनके दिमाग में होता है कि कम से कम हमारा टारगेट हमारे पास है, जब भी हम एकदम से फिट हो जाएंगे इसे हम मार देंगे। इसी के साथ आज का पहला एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।